हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स। मैं विमल यादव। मैं आप सबको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। और जैसा कि मैं विगत कई वर्षों से लगातार बायोलॉजी को पढ़ाते हुए आ रहा हूं, तो आपको मैं एक्स्ट्रा जानकारी देने के भी प्रयास करूंगा और साथ साथ में एकेडमिक लेवल की जानकारियां और साथ साथ में आपको कंपटीशन लेवल के बारे में भी मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए देखते हैं बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप तो जानते ही होंगे कि बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। और जीव विज्ञान का मतलब ये हुआ कि आपने विज्ञान की परिभाषा तो पढ़ा ही होगा। और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की जीवों, जंतुओं, है ना, और उनकी शारीरिक संरचनाओं और आदि चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस शब्द बायोलॉजी के बारे में। ये जो बायोलॉजी शब्द है, आपका वर्ड है, यह बायोलॉजी वर्ड जो होता है यह ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। यह ग्रीक भाषा के वर्ड से मिलकर बना है और इसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं। जो बायोलॉजी है आपका, इसमें दो वर्ड है। एक वर्ड है आपका बायोज, एक वर्ड है बायोज, और दूसरा वर्ड है आपका लॉगस। इस बायोज का मतलब होता है, बायोज का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग होता है। और इस लॉगस का मतलब होता है, लॉगस का ये जो लॉजी होता है, वास्तव में इसका अगर हम जो है पूरा पूरा विस्तृत करेंगे तो लॉगस हो जाता है। और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। लिविंग का मतलब होता है, अगर आप इसको हिंदी में जाने, लिविंग का मतलब होता है जीवन, और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो सिंपल में हम कह सकते हैं कि विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत जीवन के बारे में अर्थात जीवों के बारे में अध्ययन किया जाए उसे हम बायोलॉजी या जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीजें जानेंगे कि जैसे कि जितने भी विज्ञान थे, जैसे कि आप विज्ञान में मेनली तीन पार्ट देखते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है और जीव विज्ञान है। भौतिक विज्ञान के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसके जनक जो है आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। ऐसे ही बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। अरिस्टोटले ने सबसे पहले एक बुक लिखी थी बायोलॉजी के बारे में। सबसे पहले उन्होंने इसे जीव विज्ञान नाम नहीं दिया था, उन्होंने एक बुक लिखी थी द हिस्टोरी ऑफ एनिमलिया, है ना, हिस्टोरी ऑफ एनिमलिया। ओके, यानी कि जंतुओं के बारे में इतिहास, यानी जंतुओं के इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी थी। और इन्होंने सबसे पहले बहुत बड़ा वर्क किया था। इन्होंने सबसे पहले इसमें लगभग 400 से 500 जातियों का उल्लेख किया था। 400 से 500 जंतुओं का उल्लेख किया था और सबसे पहले इन्होंने लिखा था। ये वही अरस्तु थे जिनके नाम आपने सुना होगा। इतिहास में इनको सिकंदर का गुरु कहा जाता है, इंग्लिश में अरिस्टोटले भी कहा जाता है, ये सारी चीजें। तो इन्होंने सबसे पहले इतना बड़ा वर्क किया, 400 से 500 जंतुओं का अध्ययन किया और अपनी बुक में उसको लिखा। इसी कारण हम जो है इन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आप बता सकते हैं द फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, यानी कि अरिस्टोटले को कहा जाता है। सिंपल। अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं इस जीव विज्ञान के भी दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। या बायोलॉजी को दो पार्टों में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो पार्टों में बांटा गया है। एक पार्ट होता है इसका जूलॉजी, और एक होता है बॉटनी, बोटनी। जूलॉजी भी बायोलॉजी की तरह दो वर्डों से मिलकर बना है, जून प्लस लॉगस। जून का मतलब होता है एनिमल, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक वार लैटिन। जून का मतलब होता है एनिमल, और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। सिंपल, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, टू स्टडी। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं, एनिमल मीन्स तो जानवर होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं जंतु होता है, जिसके अंतर्गत
जंतुओं का अध्ययन किया जाए उसे हम जंतु विज्ञान अथवा जूलॉजी के नाम से जानते हैं। सिंपल वे क्वेश्चन ये बनता है कि पूछा जाता है कि ये बताइए जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान का जनक भी हम अरस्तु को ही मानते हैं, अरस्तु को ही मानते हैं। और दूसरी बड़ी बात, मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी कि देखिए ये जो बुक लिखी थी हिस्टोरी ऑफ एनिमलिया अरस्तु ने लिखी थी, लेकिन इस साइंस को, इस विज्ञान को बायोलॉजी शब्द, जीव विज्ञान शब्द नाम देने का कार्य जो है ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। इनका नाम था लैमार्क व ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। इंग्लिश में इसे बायोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसको बताएंगे? सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। शब्द का प्रयोग किया। इतना समझ गए? जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहा जाता है। जंतु आब्लिक हम इसको प्राणी विज्ञान भी कहते हैं। प्राणी विज्ञान भी कहते हैं। ठीक इसी तरह बॉटनी है। बॉटनी को हिंदी में कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान भी ग्रीक भाषा के बोटेन शब्द से बना है। बोटेन शब्द से बना है। बोटेन का मतलब होता है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बोटेन का मतलब होता है हर्ब। इंग्लिश में देखें तो ये ग्रीक भाषा है, ये इंग्लिश है। बोटेन का मतलब होता है हर्ब, और हर्ब को हिंदी में कहा जाता है शाक। शाक अर्थात वेजिटेबल जिसे कह सकते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शाक का अध्ययन करते हैं, झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, हर्ब्स अर्थात वेजिटेबल्स का अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। वर्तमान में वनस्पतियों की संख्या अर्थात पेड़ पौधों की संख्या लगभग जो है, इनकी जो जातियां हैं लगभग 3.5 से 4 लाख के आसपास है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हैं। और इस बॉटनी शब्द की उत्पत्ति एक मत के अनुसार यह भी माना जाता है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है बास्किन शब्द से हुई है। बास्किन शब्द से, और बास्किन का मतलब होता है ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, है ना। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के चरने से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाए उसे हम बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान नाम देते हैं। और इसके जो जनक हैं, सबसे पहले वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया था और उन्होंने बुक भी लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी के नाम से। सिस्टेमा नेचुरी ने लिखी थी। तो इसके जो जनक हैं उनको कहा जाता है थियोफ्रेस्टस या फ्रेस्टिस। ये फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते